जब मन स्थिर हो जाता है, जब विचारों का शोर थम जाता है, तब आत्मा स्वयं को देखती है। यही है योग। और इसी योग के शाश्वत सत्यों को सूत्रों में पिरोया है महर्षि पतंजलि ने। आज के इस वीडियो में हम पतंजलि और योग सूत्र दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महर्षि पतंजलि कौन है, और फिर हम उस सूत्र के बारे में जानेंगे जिसकी आज हमें चर्चा करनी है। महर्षि पतंजलि भारतीय परंपरा के षट दर्शन में जो एक दर्शन है जिसका नाम है योग, उसके संस्थापक हैं। तो भारत की प्राचीन ऋषि परंपरा में एक नाम सबसे ऊंचा है, वो नाम है महर्षि पतंजलि का। वे केवल योगी ही नहीं बल्कि व्याकरण, आयुर्वेद और ध्यान तीनों के महान ज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने योग को सूत्रों में इसलिए लिखा ताकि आने वाली पीढ़ियाँ उसे समझ सकें, उसे याद रख सकें और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपने आत्मिक विकास के लिए उसका उपयोग कर सकें। पतंजलि शब्द का अर्थ आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पतंजलि शब्द का अर्थ है वह जो ज्ञान के रूप में धरती पर अवतरित हुआ। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी कहा गया है, जिन्होंने योग के माध्यम से मानवता को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन की राह दिखाई। अब हम उस सूत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जिस सूत्र के एक एक सूत्र को हम विस्तार से 195 वीडियोज़ में समझेंगे। योग सूत्र क्या है, ये सवाल आपके मन में कई बार आ गया होगा अभी तक। योग सूत्र केवल एक ग्रंथ नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। इसमें 195 सूत्र हैं, यानी 195 छोटे छोटे वाक्य, जिनमें संपूर्ण योग की साधना का सार भरा हुआ है। हर सूत्र इतना गहरा है कि उस पर घंटों नहीं बल्कि जीवन भर ध्यान लगाया जा सकता है, अध्ययन किया जा सकता है, और इतने सरल कि आप कुछ मिनट में वो सब ज्ञान याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। जैसे एक बीज में पूरा वृक्ष समाया होता है, कुछ वैसे ही योग सूत्र में पूरा योग दर्शन समाया हुआ है। अगर हम योग सूत्र ग्रंथ की बात करें तो इसे मुख्यतः 4 अध्यायों में बांटा गया है। अध्याय को यहाँ पाद कहा जाता है। तो 4 पाद हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद, तीसरा है विभूति पाद और चौथा है केवल्य पाद। समाधि पाद में व्यक्ति मन की एकाग्रता और ध्यान की अवस्था के बारे में जानता है। मन की एकाग्रता कितनी ज़रूरी है वो हम सबसे पहले जानेंगे। ध्यान की अवस्थाओं को हम जानेंगे। फिर दूसरे अध्याय में हम सीखेंगे योग की साधना और 8 अंगों का मार्ग। ये केवल शरीर के लिए नहीं, मन के लिए, आंतरिक उन्नति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा अध्याय है विभूति पाद। योग से प्राप्त होने वाली शक्तियाँ और सिद्धियाँ इस अध्याय में हम जानेंगे। चौथे और अंतिम अध्याय में हम केवल्य के बारे में जानेंगे, यानी आत्मा की मुक्ति, परम शांति की अवस्था। ये वही है जिसकी खोज हम सालों सालों से कर रहे हैं।
जन्मों से कर रहे हैं, अगर पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। ये चारों मिलकर हमें बताते हैं कि कैसे मनुष्य अज्ञान से ज्ञान की ओर और दुख से मुक्ति की ओर बढ़ सकता है। योग का वास्तविक अर्थ। योग शब्द किस धातु से मिलके बना है? संस्कृत की, ये तो हम जानेंगे, लेकिन वास्तविक अर्थ हम उसको समझ सकें। योग हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, योग फल कर लो, जोड़ कर लो, तो बस वही है कुछ है। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, जिसका अर्थ है मिलाना। योग का उद्देश्य है आत्मा का परमात्मा से मिलन, व्यक्ति का स्वयं से पुनः परिचय। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में योग का अर्थ केवल शारीरिक आसन नहीं है, ये बहुत गहरा है। योग एक आंतरिक प्रक्रिया है। एक एक सूत्र हम ध्यान से समझेंगे। पहले सूत्र का थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी तो आपको बहुत विस्तार से इस पूरे के पूरे सूत्र के बारे में बताऊंगी। योग सूत्र की शुरुआत इस प्रसिद्ध वाक्य से होती है, अध योग अनुशासनम, यानी अब योग का अनुशासन आरंभ होता है। यानी जब साधक तैयार होता है, जब मन शुद्ध होता है, तभी योग का मार्ग आरंभ हो सकता है। आने वाले वीडियो में हम हर एक सूत्र में गहराई से उतरेंगे, समझेंगे उसका अर्थ, उसका रहस्य, उसे जीवन में कैसे लागू करें, सब कुछ जानेंगे। पतंजलि योग सूत्र हमें यह नहीं सिखाता कि भगवान से कैसे मिले, भगवान को कैसे खोजें, बल्कि यह सिखाता है कि स्वयं में बसे ईश्वर को कैसे अनुभव करें। यह ज्ञान शरीर से नहीं, मन से नहीं, बल्कि आत्मा से आत्मा की यात्रा है। इसलिए अगले वीडियो से हम शुरुआत करेंगे अध योग अनुशासनम, और एक एक सूत्र के साथ मन से आत्मा की यात्रा तय करेंगे। अगर आप भी यह यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो इस श्रृंखला के हर वीडियो के साथ जुड़िए, क्योंकि हर सूत्र आपको आपके भीतर ले जाएगा, आपको आपसे मिलाएगा। मैंने पर्सनली पतंजलि योग सूत्र पढ़ा और मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई है, और मैं चाहती हूँ कि वही मैं आपके साथ शेयर करूँ। आपके बिजी शेड्यूल में से कुछ वक्त, कुछ क्षण आप अपने लिए निकाल लीजिए। और आपको लगता है कि सिर्फ वीडियोस देखने से होगा, तो नहीं। योग अनुभव है, अनुभव, और अनुभव के लिए आपको खुद योग करना पड़ेगा। योग सिर्फ बातों से नहीं हो सकता, आपको आपकी आदतें, खान पान, आपकी दिनचर्या, हर चीज़ में वो रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति शांति शांति।